नमस्कार। आज का ये वीडियो हमारा कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 की क्षितिज का एक पाठ हम लोग कैदी और कोकिला एक कविता है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि ने कैदियों ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भारतीयों की जो स्थिति थी उसको एक कैदी के रूप में प्रदर्शित किया है और कोयल के स्वतंत्रता के माध्यम से अपनी तुलना की है। इस कविता में कवि ने जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों की व्यथा को दर्शाया है। कैदी कोयल से पूछते हैं कि क्या वह क्या गाती है और वह गाते गाते क्यों चुप हो जाती है। कैदी यह जानना चाहते हैं कि कोयल किसका संदेश लेकर आई है। कवि ने जेल के माहौल का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जेल में डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में भरपेट भोजन नसीब नहीं होता, वहाँ न जीने दिया जाता है और न ही मरने दिया जाता है। जीवन की हर गतिविधि पर जेलर का यानी अंग्रेजों का कड़ा पहरा है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। रात इतनी बीत चुकी है यानी समय गुजरता जा रहा है और प्रत्येक दिन अंधेरी रात की तरह गुजर रहा है। कवि कह रहे हैं कि चांद भी निराश करके जा चुका है यानी अमावस्या की रात है। कभी चांदनी रात में जो हमें दिखता था थोड़ा बहुत आज वो भी नहीं दिख रहा है यानी अमावस्या की रात इतनी अधिक गहरी और काली हो चुकी है। कवि ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी शासन की नीति और व्यवस्था अमावस्या की रात के समान काली और दुखदायी है। इसमें भारतीयों का कुछ भी हित नहीं है। इस बात को उन्होंने कोयल के माध्यम से प्रदर्शित किया है। कवि को लगता है कि कोयल की आवाज में एक वेदना है, एक दर्द है, एक तड़प है। ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लुट गया है यानी जैसे भारतीयों की सारी दुनिया नष्ट हो चुकी है। भारतीय किसी भी प्रकार से व्यवस्था में शामिल नहीं है और उन्हें हर प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है। कभी उसी प्रकार कोयल के माध्यम से ये प्रदर्शित कर रहा है कि जिस प्रकार भारतीयों का सब कुछ लुट चुका है वो उसी तरह जैसे आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का सब कुछ लुट जाए तो वो जिस तरह से जिस प्रकार से दुखी होता है उसी प्रकार से कोयल भी दुखी है। कोयल से पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा सब कुछ लुट गया है, संसार लुट चुका है। मनुष्य जिन मानसिक स्थितियों में आता है उसी तरह के मतलब का वह अपने परिवेश में भी निकालता है। कवि ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब दुखी होता है तो विभिन्न प्रकार के दुख वाले शब्दों का उपयोग करता है और अपनी विभिन्न क्रियाओं से इस बात को प्रदर्शित करता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। कवि कोयल के माध्यम से ये बता रहे हैं कि भारतीयों के जीवन में इस समय क्या चल रहा है। वेदना, दुख, दर्द, ये सब भारतीयों की कहानी हो चुकी है। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के शब्दों को प्रदर्शित करता है और उसी तरह के परिवेश की व्याख्या करता है। सुख है तो वह सुबह के सूरज की बातें करता है और दुखी है तो अमावस्या की काली रातों की बातें करता है। कवि कह रहे हैं कि कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग देख ली हो जो उसके समस्त संसार को यानी उसके रहने के ठिकाने को, खाने पीने भोजन सबको नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारतीयों के संसार को अंग्रेजों ने लूट लिया है। कैदी के जीवन पर जेल के असर का जो चित्रण कवि ने हमें दिखाया है वो वास्तव में अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का एक नमूना है, एक उदाहरण है। उसके माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में भारतीयों की क्या स्थिति थी और क्या स्थिति रही होगी। इस बात का अनुमान लोग लगाएं। कवि कह रहे हैं कैदी के जीवन में जेल के असल चित्र का यहाँ चित्रण किया है। वहाँ पर बेड़ियों और हथकड़ियाँ हैं कैदियों के लिए जो गहने के समान होते हैं। कोल्हू चलाने से जो चर्रक की आवाज आती है वही कैदियों के जीवन का संगीत बन चुका है। कोल्हू का डंडा यानी अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली यातनाएं कैदियों के अंगुलियों पर छपी हुई हैं।
उनके माध्यम से वो पत्थरों पर लिखी अपनी कहानी, यानी पत्थरों को तोड़ करके उनको रास्ता बनाना, उसमें अपने जीवन के हर क्षण को प्रदर्शित करना। कभी कह रहा है पत्थरों पर लिखा जीवन गान है। कभी को लगता है कि जुआ खींच कर, यानी अंग्रेजों की अकड़ को मान करके हम उनको इस बात का बढ़ावा दे रहे हैं कि हम इस कार्य को करने के लायक हैं, यानी हम ऐसा कर सकते हैं जो अंग्रेज हमसे करा रहे हैं। इसलिए कवि ये कहना चाहते हैं कि कोयल चुपचाप विद्रोही शब्दों को जिस प्रकार बो रही है, उसी तरह से उस विद्रोही शब्दों के बीच हमारे सामने उपस्थित होने चाहिए और हमें उसकी सफलता प्राप्त होनी चाहिए। कभी कह रहे मनुष्यों में एक असीम क्षमता होती है, वे कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं, और बस वो इसके लिए प्रयासरत हो। कवि कह रहे हैं कि कोयल इसी बात को उजागर कर रही है, रात के समय चिल्ला करके, चीख करके ये बताना चाहती है कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। कोयल मुरझाए हुए, बीते हुए या निराश हो चुके व्यक्तियों के मन में एक श्रद्धा और एक आशा की किरण जगाना चाहती है। कवि ये कह रहे हैं कि जेल की हर चीज को काली ही देखी जा रही है। हे कोयल, तुम भी काली, दुख भी काला है, और यहाँ की भावनाएं जो प्रतीत होती हैं उनका स्वरूप भी काला है। अगर इतना सब कुछ काला है तो फिर तुम क्यों, किस प्रकार का उद्घोष, बिगुल मतलब किस प्रकार का उद्घोष करके तुम किस तरह से लोगों के मन में ये बात जगाना चाहती है। कभी ये कह रहे हैं कि गुलाम भारत में और आज़ाद जिंदगी जीना असंभव है। अगर आप आज़ाद जिंदगी पक्षियों की तरह उड़ करके स्वतंत्र रूप से जीना और रहना चाहते हैं तो आपको कोयल की मार्मिक बातों को समझना होगा। कुल मिला के कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि परतंत्र जीवन की जो कहानी होती है वो बड़ी अलग होती है। उसमें व्यक्ति जी करके जीता हुआ भी मृत होता है। कवि कोयल के माध्यम से उसकी स्वतंत्रता और उसकी स्वतंत्रता के महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए कवि ये कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार से खड़े होकर के आगे आ करके स्वतंत्रता में हिस्सा लेना होगा, तभी देश स्वतंत्र हो पाएगा और हम इस गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो पाएंगे। कभी अपने आप को कैदी कह रहा है। भाव ये है कि पूरा भारतवर्ष एक कैद है, कैद खाना यानी जेल है, और उसमें जितने भी भारतीय हैं वो सभी कैदी हैं और अंग्रेज हमारे जेलर हैं। तो बची हुई ये कैदी और कोकिला का आखिरी वीडियो होगा। बची हुई कविता को अब हम लोग देखेंगे। हम लोग कविता पढ़ रहे थे माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला। पहले वीडियो में हमने आपको लेखक का परिचय, कविता का भावार्थ, ये सब बताया था। कविता को हमने इस बार भी आपको इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत समझाया। अब हम लोग कविता की व्याख्या करते हैं। हम कविता को एक एक लाइन की व्याख्या करते हैं। कवि कह रहे हैं मृदुल, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। काली माँ मैं जगी क्यों आली। अब कवि कह रहे हैं क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि कह रहे हैं क्यों हुक पड़ी, यानी हुक का मतलब दर्द। कवि कह रहे हैं क्या तुम्हारे सीने में भयानक दर्द हो रहा है। वेदना यानी दर्द है, कष्ट है। बोझ वाली सी, कोई तुम्हारे मन में ऐसा बोझ है जिसे तुम निकाल देना चाहती हो परंतु निकाल नहीं पा रही हो, और उसी बात का दर्द तुम्हारे सीने में बार बार उठ रहा है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो बताओ मुझे बताओ क्या लूटा। क्या संसार में तुम्हारा सब कुछ लुट गया, यानी संसार में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो तुम्हारे पास रह गया हो, जिसके लिए तुम अर्धरात्रि में चिल्ला रही हो। मृदुल वैभव सी रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि मृदुल यानी कोमल, वैभव मतलब ऐशो आराम, कह रहे वैभव की रखवाली, तुम सुंदर बातों की, सुंदरता की और विभिन्न प्रकार के सुखों को प्रदर्शित करने वाले वैभव से संपन्न हो, और तुम उसकी रखवाली करती हो यानी उसका संरक्षण करने वाली हो। हे कोयल बोलो बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है और तुम इतनी रात में क्यों चिल्ला रही हो।
क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कवि कह रहा क्या तुम पागल हो गई हो। बावली का मतलब पागल। क्या तुम पागल हो गई हो अर्धरात्रि मतलब मध्य रात्रि में तुम चीख रही हो यानी चिल्ला रही हो। कवि कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसे रात और दिन का कुछ भी पता नहीं होता, वो कभी भी चीखने और चिल्लाने लगता है। तो कवि पूछ रहे हैं कि हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी रात गए चीख रही हो। कवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि कोयल दिन में ही बोलती है और रात में नहीं बोलती है। तो कवि रात में बोलने की वजह से आश्चर्यचकित है और विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। कोकिल बोलो तो दावानल का मतलब हुआ जंगल की आग। कवि कह रहा है क्या जंगल में आग लग गई है। तुम्हारा रहना ठिकाना खाना पीना सब लुट गया है जिसे देखकर तुम बावली हो गई हो और इस आधी रात में चिल्ला रही हो। हे कोयल बोलो बताओ तुम्हारे इस अर्धरात्र में चीखने चिल्लाने का क्या कारण है। कवि कोयल से प्रश्न कर रहे हैं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि आश्चर्य से कह रहा क्या तुम मेरी जंजीरों को यानी हमारे शरीर पर जो गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं उसे तुम नहीं देख पा रही हो। स्वयं से प्रश्न करा हथकड़ियां क्यों। कवि कह रहा क्या तुम ये सोच रही हो कि हमारे हाथ में हथकड़ियां क्यों है। ओह। कवि कह रहा ये ब्रिटिश राज का गहना है, यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कह रहा है तुम घबराओ नहीं, ये गहने नहीं हैं, ये हथकड़ियां नहीं हैं, ये जंजीरें नहीं हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हमें गहना है, आभूषण है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। कह रहा है कोल्हू का जो चर्रक चूं, कोल्हू क्या होता है तेल पेरने की मशीन, उसके चारों तरफ बैल घूमता है तो एक ही दिशा में घूमने के कारण वो लकड़ियां आपस में रगड़ती हैं और उसमें चर्रक चूं की आवाज आती है। कभी कह रहे हैं कि गुलामी हमारा जीवन का सार हो गया है, तान हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे कोल्हू का बैल कोल्हू में जुता रहता है और चारों तरफ घूमता रहता है और उसके जीवन का वही तान होती है। अगर वो आवाज आना बंद होती है तो किसान उठता है और दो डंडे मारता है, कोल्हू फिर चल पड़ता है। कह रहा है कि गिट्टियों पर गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कहें हाँ हमने पत्थर तोड़े हैं, पड़े हुए पत्थरों को देखो तुम, इस पर मेरे हाथों द्वारा लिखा हुआ गाना है जो हमारे जीवन की सच्चाई को प्रदर्शित करता है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कभी कह रहा हम मजबूर हैं। मोट सिंचाई करने का एक साधन होता था जो कुएं में लगा देते थे, उसमें छोटी छोटी बाल्टियां होती थी, उसको बैल चारों तरफ घुमाता था तो वो बाल्टियां भरती थी और एक नाली में उलटती थी। उस नाली के माध्यम से ये पानी खेत तक जाता था और इसी खेत से सिंचाई होती थी। कभी कह रहा है कि हमारे ऊपर मोट बंधा है और मेरे पेट पर जुआ बंधा है, मेरे पेट का जुआ मेरे सर पर लदा हुआ है। कभी कह रहे हैं कि जुआ का मतलब होता है कि जो किसान वो जो एक लकड़ी होती है बैलों के कंधे पर रख देता है और उसके बाद उससे हल को जोड़ देता है। हल फिर क्या होता है कि खेत की जुताई होती है। कभी कह रहा है कि हमारे हमारे शरीर पर हमारे गर्दन पर भूख रूपी जुआ रखा है। कभी कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पेट में भूख न होती तो हम अंग्रेजों की बातों को क्यों मानते, हम इन्हें मार के भगा देते। हम मजबूर हैं विभिन्न प्रकार की मुसीबतों को झेल कर भी इनको जी रहे हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कभी करा इसलिए भी हम लोग इन अंग्रेजों की बातों को मानने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हम मजबूर किए गए हैं और हमारे शरीर पर हमारी गर्दन पर भूख का जुआ लटक रहा है। कभी कह रहे हैं कि दिन में करुणा क्यों लगे दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कभी कह रहा है कि दिन में अगर तुम बोलोगी कोयल तो लोग तुम्हें समझेंगे कि तुम सामान्य तरीके से, तुम्हारा तो नेचर है बोलने का, तुम्हारा प्राकृतिक गुण है बोलना।
इसलिए लोग सोचेंगे कि तुम इसलिए बोल रही हो, और किसी के दिल में भी करुणा का भाव उत्पन्न नहीं होगा, ना तो कोई रोने का भाव उत्पन्न हो पाएगा। यानी कवि कहना चाहते हैं कि रुलाने वाली घटनाएं नहीं हो पाएंगी। इसलिए रात में गजब ढा रही आली करें, इसलिए तुम आधी रात को गा रही हो, ताकि लोग तुम्हारी बातों को, तुम्हारी आवाज को सुने, देखें और समझें, और उसमें छुपी हुई वेदना को जानने की कोशिश करें। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो? कभी करा ये शांत, इस अंधेरी रात में चारों तरफ पूरा सन्नाटा है, उस सन्नाटे को चीरता हुआ तुम्हारा ये स्वर दूर दूर तक जा रहा है। इस अंधकार को बेध कर, यानी इस अंधकार को काट कर, चीर कर तुम दूर दूर तक ये संदेशा, कौन सा संदेशा पहुंचा रही हो? अपने रुदन के द्वारा। कोकिल बोलो तो, कह रहे हैं कि हे कोयल बोलो, बताओ, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि हे कोयल, तुम चुपचाप शांति से इस मधुर आवाज में विद्रोह के बीज बो रही हो, यानी कि सभी व्यक्तियों के मन में विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने, उनके खिलाफ खड़े होने और उनके विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन को जीतने के लिए लगी हुई हो, विद्रोह के बीज को बो रही हो। और इस बात को तुम इतने अच्छे तरीके से कर रही हो कि कोई समझ नहीं पा रहा। हे कोयल बोलो, बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कवि कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुकृत की ब्याली, तिस पर है गाली अयाली। कवि कह रहा है, काली तू, तुम काली हो। रजनी मतलब रात, रजनी भी काली, रात भी काली है। कोयल कवि कह रहे हैं, तुम भी काली हो, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली जो शासन है, जो हम पर शासन कर रहा है, उसके कार्य भी काले हैं, यानी इतने गंदे हैं कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। काली लहर कल्पना काली, कहें इस समय जो लहर मतलब भावनाएं, कहें जो भावनाएं बह रही हैं, चल रही हैं, वो भी काली हैं, यानी अंधकार में डूबी हुई हैं। कल्पना काली, कहें लोगों की जो कल्पनाएं, लोग जो सोच रहे हैं, वो भी अंधकार में डूबा हुआ है। यानी किसी को पता नहीं है कि कल की सुबह क्या नया गुल खिलाएगी, किसी को अपने भविष्य का बिल्कुल पता ही नहीं है। मेरी काल कोठरी काली, कभी कह रहा कि मैं जिस जगह पर हूँ वो कोठरी भी काली है, यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई देता। टोपी काली, मेरे सिर पर जो टोपी बांधी गई है वो भी काली है। कमली काली, कमली यानी कंबल, जो हमें कंबल ओढ़ाया गया है, ओढ़ने के लिए दिया गया है, वह भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, कहे मेरे हाथों पर मेरे शरीर पर जो लोहे की बेड़ियां हैं वो भी काली। पहरे की हुकृत की ब्याली, करें जो पहरेदार हैं वो दिन भर डराते और धमकाते रहते हैं। तिस पर है गाली ए आली, करें इतना सहने के बाद भी पहरेदार रात दिन हमें जूतों से मारते हैं और गाली देते हैं। हे सखी, हे कोयल, हम इतने दुखों और उसमें रह रहे हैं, आखिर तुम बताओ तुम क्यों चल रहे? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, करें करें ये संकट है, ये काला भरा हुआ है, चारों तरफ काला, करें कि कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो अच्छा हो। करें इस काले संकट सागर पर, करें ये चारों तरफ कालिमा भई संकट भरा हुआ है, काला काला सागर चारों तरफ भरा हुआ है, यानी कि अंग्रेजों की करनी का प्रभाव इस तरह से फैल चुका है जैसे पूरा समुद्र नीले के बजाय काला हो गया। करें हर व्यक्ति मरने की मदमाती, आज हर व्यक्ति मर जाना चाहता है और मर करके बदला लेना चाहता है। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कहें जब इतना अंधकार है, इतनी अव्यवस्था है, इतना अशासन है, इतना सब कुछ काला हो चुका है, इस कालिमामयी समय में तुम अपने चमकीले यानी एक अच्छे गीतों को क्यों चमका रही हो, क्यों कर तैरा रही हो? हे कोयल बोलो, बताओ।
मुझे तुझे मिली हरियाली डाली। अब कभी अपनी परतंत्रता और कोयल की स्वतंत्रता के बीच में तुलना कर रहा है। कह रहे तुम्हें हरियाली डाली, तुम स्वतंत्र हो, तुम क्यों परेशान हो? तुम चारों तरफ उड़ सकती हो, हरियाली में रह सकती हो, कहीं पर भी आ जा सकती हो, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है। मुझे नसीब कोठरी काली। कभी कह रहा और मुझे क्या मिला है? ये कोठरी काली काली, जिसमें मैं अपने चेहरे भी नहीं देख सकता। मुझे आभास ही नहीं होता कि इस कमरे में मैं हूं भी या नहीं। तेरा नभ भर में संचार, करें तुम नभ पूरे आकाश में उड़ सकती हो, संचार कर सकती हो, यानी आ जा सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार। कभी करा मेरा जो कमरा है वो 10 बाई 10 का है, यानी शुरू होते ही समाप्त हो जाता है। कभी कह रहे हैं कि मेरा संसार बस यही छोटा सा कमरा है जिसमें मैं कैद हूँ, परंतु तुम्हारा संसार तो बहुत बड़ा है। तुम पूरे आसमान में कहीं भी उड़कर जा सकती हो, तुम क्यों परेशान हो? तेरे गीत कहाँ कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। अगर तुम गाती हो तो सब लोग वाह वाह करके उसे सुनते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, और यहाँ पर हम अगर रो भी दें और अपने दुखों का बयान व्याख्यान भी कर दें तो हमारे लिए ये गुनाह है, हमें सजा मिलती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। देख विषमता तेरी मेरी। कभी कह रहा है तुम अपने, और विषमता मतलब फर्क, अंतर, तुम अपने और मेरे बीच का फर्क देख लो। बजा रही तिस पर रणभेरी। कभी कह रहा है इतना स्वतंत्रता, इतना सुख पाने के बाद भी तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो। रणभेरी मतलब युद्ध का बिगुल। तिस पर मतलब इस पर भी तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो। शांति से तुम अपना काम नहीं कर सकती। इस हुकृति पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। कभी करा इस हुकृति, तुम्हारी इस व्यथा को, तुम्हारे इस पुकार पर मैं बताओ और क्या कर दूं, कौन सी कहानी लिख दूं। कृति मतलब रचना, कौन सी रचना कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। कभी कह रहे हैं कि हे कोयल बोलो। मोहन यानी कृष्ण के व्रत पर। कृष्ण ने जो व्रत धारण किया था सत्यता का, प्रेम का, उस व्रत के लिए बताओ मैं तुम्हें क्या कर दूं। आसव मतलब रस। इन प्राण, इस प्रेम का रस किस किस में भर दूं। हे कोयल बोलो और बताओ। ये कविता की व्याख्या थी। ये कविता के साथ, इस वीडियो के साथ ही ये कविता समाप्त होती है। अगली बार हम लोग एक नई स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे।